हेलो दोस्तों। महाराष्ट्र स्टेट जो है गवर्नमेंट, उन्होंने एक फ़ैसला किया है। अभी उनका एक नोटिफिकेशन आया है कि अब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं महाराष्ट्र की, उनसे अगर आपको बीबीए, बीसीए, बीएमएस और बीबीएम, ये अगर आपको कहीं पर भी एडमिशन लेना है तो अब आपको एक एग्ज़ाम देना होगा, और उस एग्ज़ाम का नाम उन्होंने रखा है महाराष्ट्र बी बी सी ए, बी बी ए, बी एम एस और बी बी एम सी टी 2024। जी हाँ, इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन 21 मार्च से चालू हो रहे हैं, तो आप करना चालू कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आपको बीबीए करना है महाराष्ट्र में, राइट, तो आपको डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को देना होगा अगर आपको यहाँ की यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो, राइट। साथ ही साथ अच्छी बात क्या है कि इसका जो आपका क्या बोलते हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस क्या हैं, तो मैं आपको सब धीरे धीरे बताता हूँ। तो इसमें जो सेक्शंस अपन बोल सकते हैं, वो 4 सेक्शंस हैं। एक इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर है, बहुत आसान है, जिसमें आरसी आ जाएगा, आपका ग्रामर आ जाएगी, राइट, सेंटेंस कंप्लीशन आ जाएगा, तो ये सब उसमें आएगा। बहुत बेसिक रहेगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन इसका वेटेज ज़्यादा है। इसका वेटेज 40 मार्क्स का है, मतलब 100 मार्क्स का टोटल पेपर है, 40 मार्क्स का है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 40 हैं, 1 मार्क्स का 1 है, तो 40 मार्क्स हो गए। मतलब 40% वेटेज जो है वो इंग्लिश का है, इंग्लिश लैंग्वेज का है। सेकंड जो है वो है रीजनिंग का। रीजनिंग में आपसे वर्बल और अर्थमेटिक, वेरी स्पेसिफिक है, वर्बल एंड अर्थमेटिक, तो मतलब आपको इनसे ही जो है पूरा का पूरा आने वाला है, और ये 30 मार्क्स का है, मतलब 30% है, राइट। इसके अलावा आपको जीके और जनरल अवेयरनेस आना चाहिए। डेफिनेटली बहुत हद तक मुझे लगता है कि नेशनल तो होनी ही चाहिए, इंटरनेशनल भी होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है बाकायदा। कल्चरल होना चाहिए, ट्रेड्स होनी चाहिए, कॉमर्स, स्पोर्ट्स, है ना, साइंटिफिक, तो ये सभी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और एक जनरल अवेयरनेस आप रखिए, ज़्यादातर जो 1 साल की बात है उसको ज़्यादा देखिए, और जनरल नॉलेज एक बेसिक है आपका, तो ये 15 मार्क्स का आपका ये आने वाला है, तो 15% मार्क्स इसके हो गए। फिर आता है आपका बेसिक कंप्यूटर बेसिक्स। हाँ, ये थोड़ा सा एक अलग चीज़ है जो इन्होंने पूछा हुआ है, वो है कंप्यूटर बेसिक्स। कंप्यूटर बेसिक्स का डिटेल बहुत अच्छे से इन्होंने वेल स्पेसिफाइड किया है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, फिर है ना, उसके बाद सीपीयू क्या है ना, बहुत आसान चीज़ें हैं। एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, है ना, तो बहुत आसान है। आज की डेट में ये सब को लगभग पता है, लेकिन आप एक बार थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो अच्छा भी रहेगा। और ये 15 मार्क्स का, मतलब 15% वेटेज इसका भी है। हर इसमें जो है आपको ये बोला गया है कि एमसीक्यूज़ आएंगे। एमसीक्यूज़ जो है वो आप समझते हैं 4 ऑप्शन रहेंगे, ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है। 4 ऑप्शंस है, तो 5 ऑप्शंस नहीं है, 4 ऑप्शंस है, अच्छी बात है, राइट। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम फॉर दिस टेस्ट, ऐसा बाकायदा लिखा हुआ है, तो ये भी अच्छी बात है। स्पेशली जीके में ये बड़ा हेल्पफुल हो जाता है कि भाई थोड़ा सा भी आइडिया लग रहा है तो चलो मार देते हैं इसमें, है ना। सेकंड, अगर हम लोग देखें कि मीडियम ऑफ सीटी क्या होगा, तो ये इंग्लिश होगा। मतलब यहाँ पर उन्होंने मराठी मीडियम में ऐसा कुछ नहीं है, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि इंग्लिश में ही एग्ज़ाम होने वाला है आपका पूरा। इसके बाद मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो है वो ऑनलाइन रहेगा, और 90 मिनट्स का ये आपका क्या है, पेपर है। तो 90 मिनट्स, 100 क्वेश्चन, राइट, तो जिसमें 40% वेटेज इंग्लिश का है, 30% वेटेज रीजनिंग का है, और 15% जो है वो जीके, 15% जीके एंड जनरल अवेयरनेस जिसको अपन बोलते हैं, और कंप्यूटर जो बेसिक्स नॉलेज होता है उस पर आ जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने बीसीए को ऐड किया है, तो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि कंप्यूटर नॉलेज भी थोड़ा सा रहे। तो डेफिनेटली ये एग्ज़ाम जो है आपको पता ही है, बीसीए मतलब क्या होता है, बेसिक जो बीसीए मीन्स अपना क्या है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। फिर बीबीए मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ मतलब बीएमएस जो अपना कहलाता है, राइट। फिर एक और बात मैं बता दूं कि बीबीएम मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, राइट। तो ये चारों अगर आपको कहीं से भी आपको एडमिशन लेना है, इन चारों में से किसी भी डिग्री को आपको करना है, तो डेफिनेटली आपको महाराष्ट्र सीईटी का ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। इसकी वेबसाइट जो है वो है www.maha मतलब MAHA, राइट, CT.org। सो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इस जगह से आपको मिल जाएगी।
मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो आप वहीं पर जा सकते हैं www, मैं एक और बार बोलता हूँ, www.mahacet.org, राइट। याद रखिएगा 21 मार्च 2024 मतलब 2024 से इसकी जो डेट्स हैं वो ओपन हो रही हैं फॉर्म भरने की, और जो लास्ट डेट है वो 11 अप्रैल है। सो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नोटिफिकेशन महाराष्ट्रीयन मराठी लँग्वेज में भी है, तो प्लीज पहा आणि एक फॉर्म भरा का की तुम्हाला छान ॲडमिशन हवं आहे तर तुम्हाला करायचंच आहे, राइट। सो प्लीज़ डू इट। और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग चाहिए तो आप हमारे करियर लॉन्चर के ऑफिस में कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे दिख जाएंगी, और आप चाहें तो www.mahacet.org पे जाके भी इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। सो थैंक यू।